वो कहता है ये जो हीलिंग है, ये जो चंगाई है, ये बच्चों की रोटी है। तो इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं डिवाइन हीलिंग इज द ब्रेड ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों का रोटी है ईश्वरीय चंगाई। ईश्वरीय चंगाई कहने से यीशु से मिलने वाली चंगाई, वो बच्चों की रोटी है। तो यीशु कहता है ये बच्चों की रोटी है, ये लड़कों की रोटी है, ये तुम्हारे लिए नहीं मैं दे सकता हूं करके। तो ये रोटी चंगाई है, चंगाई की रोटी है, मैं तुमको नहीं दे सकता, ऐसा यीशु कहता है। मतलब हीलिंग, उस बच्चे को चंगाई यीशु वहां रेडी नहीं हुआ है, कहता है ये बच्चों की रोटी है। डिवाइन हीलिंग इज द ब्रेड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की रोटी है। प्रभु का धन्यवाद। तो यीशु कहता है चंगाई देने के लिए वो रोटी है, चंगाई देने के लिए वो रोटी है। तो ये रोटी कौन सा है, मैं अभी आपको आगे बताना चाहता हूं। ये रोटी कौन है, आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 48, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 6 एंड वर्स 48, जीवन की रोटी मैं हूं। बस यीशु ने यहां पर कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु मसीह स्वयं जीवन की रोटी है। वहां पर वो कनानी स्त्री से कहता है ये चंगाई की रोटी है। और ये चंगाई की रोटी कौन है, यीशु यहाँ कहता है वो रोटी मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस रोटी को क्या किया है यीशु मसीह चेलों को देते समय, बाइबल कहता है उसने रोटी को तोड़ा है। हालेलुया, वो रोटी को तोड़ा है। वो रोटी को तोड़ा कहने से यीशु का बदन तोड़ा गया है। तो यीशु का बदन कभी तोड़ा गया है जब चाबुक के मार 39 चाबुकों के मार मिले, तब उसका शरीर पूरा तोड़ दिया गया है। उसका शरीर को पूरा तोड़ दिया है, उसका शरीर को जख्मी बना दिया गया है। उसके शरीर में एक भी जगह ऐसा नहीं थी कि जहां खून नहीं बह रहा है। उसके टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेके तलब, उसके सिर से लेके पैर के तलवे तक एक भी जगह ऐसा नहीं था कि जहां का भाग अच्छा नहीं, पूरा बदन तोड़ा गया, पूरा बदन तोड़ा गया है। हालेलुया। और देखिए अब उस कनानी स्त्री के पास हम जाएंगे, आगे क्या हुआ है देखिए। आगे हम 15 अध्याय उसके 28वें वचन को पढ़ेंगे, 15 and verse 28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। उसी घड़ी उसकी लड़की चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये रोटी जो सिर्फ इस्राएल के लिए थी, ये रोटी अब उस अन्य जाति के बच्चे को मिल गई है और अन्य जाति का बच्चा अब चंगा हो गया, पूरा चंगा हो गया। वही है यीशु का शरीर, वो रोटी है जिसने उसे तुम्हारे लिए और मेरे लिए तोड़ दिया है। यह चंगाई का दूसरा रास्ता प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए खोल दिया है। आपको और मुझे चंगाई के लिए उसका बदन तोड़ा गया है। और बाइबल कहता है उसने अपने शरीर को सौंप दिया है, उसने सौंप दिया। ही सबमिटेड हिज बॉडी, शरीर को सौंप दिया है, अर्पण किया है उसने। भागा नहीं वहां से, वो भागा नहीं। वही यशायाह नबी की किताब उसके 50वें अध्याय में लिखा गया है वचन 6 में, आइसाया चैप्टर 50 एंड वर्स 6, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गला। बस मारने वालों को मैंने अपनी पीठ दी। यीशु कहता है मैंने अपनी पीठ दी है मारने वालों को। वो पीठ दी है, उसका शरीर दिया है, मारने वालों को दिया है। वो मार रहे थे, चाबुक से मार रहे थे, उसने दे दिया, उसने समर्पण किया, अपने आप को सौंप दिया, उसने मार होकर के दे दिया है। वो अपने शरीर को बचाया नहीं है, वहां से भागा नहीं है। अगर उसका शरीर तोड़ा नहीं जाता था क्रूस पर, उसका शरीर अगर चाबुकों से तोड़ा नहीं जाता था, तो आपको और मुझे चंगाई कभी भी नहीं मिलता था। कौन सी चंगाई के बारे में बोल रहा हूं मैं? वो चंगाई जो परमेश्वर की ओर से मिलती है, वो डिवाइन हीलिंग के बारे में बोल रहा हूं जो हमें कभी भी नहीं मिलती थी। आज कई परमेश्वर के लोग
डिवाइन हीलिंग को प्राप्त कर रहे हैं। ये डिवाइन हीलिंग कहने से क्या मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। ये डिवाइन हीलिंग कहने से वो जो डॉक्टर नहीं कर सकता वो यीशु करके दिखा सकता है। हालेलुया। वही है जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता उसे प्रभु ठीक करता है, वही है डिवाइन हीलिंग। प्रभु का धन्यवाद हो। कई बार हमारी बीमारी के लिए हम रोते हैं, कई इंजेक्शन लिया, कई दवाई लिया, कई औषधि लिया, ठीक नहीं हो रहा है। और आखिरी में प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे चंगाई कर, और उसके बाद प्रभु चंगा करता है, वो है डिवाइन हीलिंग। कभी कभी कुछ लोग दवाई औषध नहीं लेते हैं, वो प्रभु को बुलाते रहते हैं प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु उनको चंगा करता है, वो है डिवाइन हीलिंग। प्रभु का धन्यवाद। तो ये है डिवाइन हीलिंग, दूसरा रास्ता जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चाबुक की मार खाई और उसके द्वारा हमारे लिए डिवाइन हीलिंग का रास्ता खुल गया है। ईश्वरीय चंगाई का रास्ता खुल गया है। यीशु की ओर से चंगाई का रास्ता खुल गया है। उसके शरीर को तोड़े जाने से, उसका शरीर कैसे तोड़ा गया है? चाबुक की मार से तोड़ा गया है। और ये है चंगाई का जो दूसरा रास्ता, उसने अपने शरीर को दे दिया। देखिए वहां पर जब यीशु को चाबुक मारने वाले थे, उसके पहले उन्होंने क्या किया है? उसके पहले यीशु के शरीर को उन्होंने तैयार किया है। कैसे तैयार किया है? यीशु के कपड़े निकाल दिए हैं, यीशु का टॉप निकाल दिया गया है, उसका शरीर निकाल, उसके कपड़े उतारे गए हैं। फिर उसके कपड़े को उतारने के बाद में उसके शरीर को ठीक से चाबुक से मार दिया गया है। हाँ, वो चाहते तो कपड़े के साथ मार सकते थे, लेकिन नहीं, उनको यीशु के शरीर का एक एक मांस का टुकड़ा बाहर निकालना था। वो एक एक चाबुक का मार वो कैसा था मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यीशु के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करना था उनको, एक एक भाग उसका चिंदी चिंदी करना था उसके शरीर को। इसीलिए कपड़े को निकाल कर प्रभु को मार दिया गया है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपके लिए मेरे लिए तो दुख की बात है। तो प्रभु ने इतना दुख सहन किया है, लेकिन इसमें एक हमारे लिए आशीष ये है कि हमें एक डिवाइन हीलिंग मिल रहा है। हालेलुया। मैंने अभी कहा हूं डिवाइन हीलिंग कहने से क्या? डिवाइन हीलिंग कहने से वो हीलिंग डॉक्टर लोग कितना औषध पानी करने से भी, दवा पानी करने से भी जो चंगाई नहीं हो रहा है, वो चंगाई जो प्रभु देने जा रहा है वो है डिवाइन हीलिंग। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु दे रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। मुझे लगता है प्रभु ने ऑलरेडी काम को शुरू कर दिया है। आप में से कितने लोग प्रार्थना के साथ, आप में से कितने लोग प्रभु का धन्यवाद करते हुए मेरे वचन को सुन रहे, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, चंगाई उसके कोड़े खाने से है। वही प्रभु का वचन ने हमको बार बार बता रहा है। प्रभु का धन्यवाद। अब यीशु के कोड़ों के द्वारा जो हमें चंगाई मिलता है, आशीष मिल रहा है, उसका मैं तीसरा मार्ग बताना चाहता हूं। पहले मार्ग मैंने बताया चंगाई के लिए, यीशु ने कोड़े खाए और उस कोड़े से मैं चंगा हो गया, यह हमें कबूल करना है, कन्फस करना है। और दूसरा कारण मैंने बताया, यीशु ने जो चाबुकों की मार खाई उससे उसके शरीर को तोड़ा गया है, और वो है, उसने कहा मत्ती 15:26 में, ये जो रोटी है ये चंगाई की रोटी है, ये कुत्तों के लिए नहीं है, इस्राएल लोगों के लिए। लेकिन उस स्त्री ने प्रभु को छोड़ी नहीं है, आखिरी में उसको चंगाई मिल गई। वो 28वें वचन में हमने पढ़ दिया, वो दूसरा रास्ता। अब चंगाई का, यीशु के कोड़ों के द्वारा जो चंगाई है, उसका मैं तीसरा रास्ता आपके सामने बताने जा रहा हूं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो हम पढ़ेंगे उस वचन को, यशायाह नबी की किताब 53वां अध्याय वचन 53:5। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाए? चंगा हो जाए, हम चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए करके परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं।
त्याला बसलेल्या माराच्या बळाने आम्ही निरोगी झालेलो आहोत। वही हम इंग्लिश में भी देख सकते, क्या है वो? By his stripes you are healed. हाँ, by his stripes we were healed। हम चंगे हो गए, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। त्याला बसलेल्या माराच्या बळाने आम्ही निरोगी झालेलो आहोत। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो कैसे चंगे हो गए? हम अब इस यशायाह नबी की किताब से चंगाई का तीसरा भाग में आपको बताना चाहता हूं। इस वचन में जब 53 एंड वर्स 5 में हमने देखे 4 बातों को लिखा है। कौन से 4 बातों को लिखा है? इस वचन में जो पहला लिखा है वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, यह पहली बात है। और दूसरी बात, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ और हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। ये अधर्म और अपराध ये पापों से संबंधित है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ेंगे कि ये जो है हमारे जो पाप को भी उसने हमसे अलग कर दिया है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 5वां अध्याय वचन 4, जॉन 5 एंड वर्स 4। क्योंकि नियुक्ति के समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। देखिए यहाँ पर कुंड में वो व्यक्ति चंगा हुआ करके लिखा है, लेकिन यीशु बाद में उससे कहता है कि जा आगे से पाप मत कर करके वहां पर उसको प्रभु ने बताया। दूसरे बार ये जो व्यक्ति है 38 साल का बीमारी चंगा हो गया और यीशु मसीह को मंदिर में मिला है। यीशु मसीह को जब वो मंदिर में मिला है तब प्रभु से कहता है अभी इसके आगे क्या नहीं करना, पाप नहीं करना करके परमेश्वर के वचन में लिखा है। वही यीशु मसीह उसको मंदिर में मिला, वो हम यूहन्ना 5वां अध्याय का 14 वचन में हम पढ़ सकते हैं, जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 14। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। तो यीशु कहता है तू चंगा हो गया, अभी पाप मत करना। इसका मतलब उसके बीमारी का कारण क्या था? पाप। उसके बीमारी का कारण पाप था। उस पाप के कारण वो बीमार हुआ था। तो प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं और हम सब जो जो बीमार है जांच के देखे, कहीं हमारा पाप तो हमारी बीमारी के लिए कारण नहीं है ना, कहीं हमारा पाप हमारी बीमारी के लिए कारण नहीं है ना। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि या पाप के कारण वो बीमार हुआ था करके हमको प्रूव हो जाता है इस वचन से। लेकिन हर एक बीमारी पाप के कारण ही नहीं आते। कभी कभी हमारे परीक्षा को परखा, हमारे जो विश्वास को परखा भी जाता है। ट्रायल ऑफ आवर फेथ जिसे हम कहते हैं, हमारे विश्वास को परखने के लिए भी होता है। तो बाइबल में बीमारी के 20 कारण दिए हुए, 20 रीजन, 20 रीजन दिया है बाइबल में। बीमारी के अलग अलग रीजन दिया है। कभी कभी ज्यादा काम करने से भी बीमार हो सकता है, क्लाइमेट चेंज होने से बीमार हो सकता है, ज्यादा खाने से भी बीमार हो जाते हैं, और परमेश्वर की परीक्षा आने से भी बीमार हो जाते हैं। अलग अलग कारण दिया गया। इसीलिए हर एक व्यक्ति जो बीमार है वो पाप के कारण ही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो अलग अलग कारण बीमार के हो सकते हैं, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन यीशु ने यहां पर कहा है उसका कारण वो पाप था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा। तो इसीलिए यीशु मसीह हमारे पापों को भी क्षमा करता है और हमें चंगा करता है। तो आपके अगर अपराध हो, यदि आपके अधर्म हो, आपके अपराध भी आज क्षमा होंगे, आपके अधर्म भी आज क्षमा होंगे। जैसे वो 38 साल के बीमारी के पापों को प्रभु ने क्षमा किया, उसको उसी तरह आपको भी क्षमा मिलेगा, आपको भी चंगाई मिलेगा। और जो यशायाह 53 का 5 में तीसरी बात लिखी गई है, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना, ताड़ना मतलब 39 चाबुक मारे गए, उसको 39 कोड़े मारे गए। किस लिए? हमारी शांति के लिए। जब हम बीमार होते हैं, देखिए बीमार वाला व्यक्ति कैसा होता है। बीमार वाला व्यक्ति वो बहुत ही मन में उदास रहता है, उसको शांति नहीं रहती है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो आप उसके चेहरे को देखने से आपको मालूम पड़ता है वो कितना अशांत है करके। यदि उदाहरण के तौर पे कहा गया मेरे बारे में, जब मैं बीमार था पिछले साल में, आप जानते हैं जब मैं बीमार था, तो मेरी बीमारी के समय में मेरे चेहरे पे
मुझे याद नहीं कि उन दिनों में कभी मैं हंसा हूं करके, नहीं। कई लोग मुझे मिलने के लिए आते तो मैं उनका चेहरा भी नहीं देखता था, हमेशा नीचे देखते रहता था। कई लोग मिलने के लिए आते, कभी मेरी पत्नी बोलती थी ऐसे ऐसे अमुक अमुक लोग मिलने के लिए आए, मैं अपना चेहरा नीचे और हाथ से कहता था ऐसा नहीं मिलना है मुझे, क्योंकि मन में क्या नहीं है, शांति नहीं है। बीमारी के कारण दिल में शांति नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो बाइबल लिखा है, बाइबल में लिखा है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ ना हुए। यीशु मसीह ने चाबुक की मार खाया, उससे हमें शांति मिले। अगर आज कोई अशांति वाला व्यक्ति है तो आपको शांति प्रभु देने जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। देखिए जैसे, और इस यशया 53 का 5 का जो चौथा भाग है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। चौथा भाग में क्या है, उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए, चंगे हो गए। तो ये मेरा चंगाई का बताने वाला तीसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखे, भाई कबूल करो प्रभु हमें चंगा किया है। सेकंड पार्ट में हमने क्या देखे, उसका बदन तोड़ा गया, उसका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। और थर्ड पार्ट में हम ये देख रहे हैं यशया 53:5 में कि उसके कोड़े से हम चंगे हो गए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो। उसके कोड़े से हम चंगे हो गए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज मैं विशेष प्रार्थना करूंगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आज इन वचनों को सुना है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, और जो लोग आज इस वचन को सुने हैं और बीमार की हालत में हैं और चंगाई पाना चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज हर एक बीमारी, चाहे वो शरीर के बाहर दिखने वाली हो या अंदर में हो, शायद वो ऑपरेशन किया हो या ऑपरेशन नहीं किया हो, चाहे उसके लिए औषधि दी गई हो या उसको मेडिसिन नहीं दिया गया, कुछ भी हो जाए, आज चंगाई के लिए हम लोग सब प्रार्थना करने वाले हैं। हमारी सारी टीम प्रार्थना कर रही है, मैं भी आज प्रार्थना करूंगा। लेकिन प्रार्थना से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उस कोड़े के बारे में बताना चाहता हूं, उस चाबुक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं जिस चाबुक से यीशु को मारा गया था। अब देखिए, ये जो चित्र अभी आपको दिखाया जाएगा, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। वो चाबुक, वो कोड़े कैसे थे, आपको ये चित्र देखने के बाद आप समझ सकते हो। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, जो चित्र आप देख रहे हो, जो देखा है आपने, उसमें हम क्या देखते हैं, एक चाबुक है और वो एक ही चाबुक में से देखिए 2 वहां से रस्सी निकले हैं, उसके से 2 रस्सियां निकले हैं। और हर एक रस्सी को आप ध्यान से देखिए, इस चाबुक को जो आपको दिखाया जा रहा है, हर चाबुक को यहाँ पर एक जो उस समय में नुकीले हड्डी का टुकड़ा बांधा गया है। उस चाबुक को हर टोक में हर नुकीले हड्डी का टुकड़ा बांधा गया है। कहने से एक रस्सी के साथ वो 2 जख्म अभी होने वाले हैं। फिर दूसरा रस्सी भी आप देख सकते हैं इस चित्र में। इस चित्र में दूसरा रस्सी बताया गया है, उस रस्सी में भी हड्डी का टुकड़ा जो नुकीला, नुकीला मतलब टोक वाला, शार्प, वो लगाया गया है। तो इस तरह आप इसे ध्यान से देखने से आपको पता चलेगा चाबुक तो एक है, लेकिन उसके अंदर से 2 रस्सियां निकल रही है। रस्सी तो 2 है, तो एक ही चाबुक पे 2 मार मिल रहा है क्या? नहीं, एक ही चाबुक पे 2 मार नहीं मिल रहा है। एक बार जब वो चाबुक वाला मारा जाएगा तो एक चाबुक का मार से 4 जख्म होने वाले हैं। एक ही फटके में एक मारा जाएगा, लेकिन जख्म कितने वाले होने वाले? 4 जख्म। क्यों? क्योंकि आपने देखा है चित्र में एक चाबुक है, उससे 2 रस्सियां निकल रही है। हर रस्सी में ऐसे नुकीले पदार्थ लगाए गए हैं, ऐसे टोक वाला, इधर भी। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जब एक चाबुक मारा जाता था तो वो चाबुक में इतना शार्प होता था कि वो यीशु के शरीर में घुस जाता था। और ये मारने वाला व्यक्ति जो है, साधारण तौर पर कोई बिल्डर होता था या पहलवान होता था। क्यों? वो चाबुक को घुमा के जब मारता था तो
तो वो चाबुक ऐसे पूरा रोल हो जाता था और उसके बाद में उसके जो नोकीले भाग है वो शरीर में घुस जाते थे और घुसने के बाद वो पूरी ताकत से जब वो ऐसा खींचता था तो यीशु के शरीर से चमड़ा और मांस ऐसे एक बार मारने से 4 जख्म हो जाते थे और वो लटक जाता था। तो वो उसके शरीर पे लगा है, कई चाबुक के फटके उसके मुंह के ऊपर बैठे हैं, कई उसके मांडी पे बैठे हैं, कई उसके पैर पे बैठे हैं और ये जो जख्म उसके लिए अभी असहनीय हो गया था। यह जो वुंड है तो मुझे तो लगता है कि जो 39 मारे गए तो 39 बार मार में 4 जख्म हुए, तो 39 को अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करने से 156 वुंड्स आते हैं। 156 जख्म मुझे लगता है कि उसके शरीर में हुए होंगे, क्योंकि इस प्रकार का वो चाबुक था और इस प्रकार के चाबुक से यीशु मसीह को मारा गया है। और इस तरह के भारी खतरनाक मार प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए उसने सहा है। देखो, जैसे मैंने बताया था, हमारा प्रभु भागा नहीं है, हमारा प्रभु वहां से दौड़ा नहीं है, हमारा प्रभु वहीं पर था, हमारा परमेश्वर वहीं पर था, हमारा प्रभु वहां से दौड़ा नहीं है, भागा नहीं है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु वहीं पर था और उसने अपनी पीठ दी, उसने अपना शरीर दिया और उसका बदन तोड़ा गया उस चाबुक की मार से, उस चाबुक की मार से तोड़ा गया है। हालेलुया। आप देखिए, अब आपके शरीर का कौन सा भाग बीमार से पीड़ित है वो आप देखिए। हालेलुया। उसका तो पूरा शरीर लहू लुहान हो गया है, पूरा शरीर लहू लुहान हो गया है। अब आपके शरीर में शायद कहां से सिर के बाजू से लेके पैर के तलवे तक कौन से जगह की बीमारी से आप पीड़ित है। हालेलुया। कौन सी जगह से पीड़ित है। हालेलुया। अब हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण समय में आ गए हैं। प्रभु की सामर्थ अब हमारे बीच में काम करने जा रही है। कौन सी सामर्थ? वही सामर्थ जो यीशु मसीह ने चाबुकों की मार खाके आपको और मुझे चंगा दे दिया है। हालेलुया। हमारे शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जो हमें पीड़ित कर रहा है? अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। आज एक काम होने वाला है मेरे भाई मेरी बहन। हर एक लोग विश्वास के साथ बैठे हैं, हर एक लोग प्रार्थना के साथ बैठे हैं। हो सकता है आज ये 3 मार्ग जो मैंने बताया है, ये 3 रास्ते में से आप लोग कौन से रास्ते से चंगाई ले रहे मैं नहीं जानता हूं। पहला है कबूल करना, दूसरा ये मान लेना यीशु का शरीर तोड़ा गया, और तीसरा उसको जो कोड़े खाए हैं उसने, उससे मुझे चंगाई मिली। हालेलुया। उसको जो कोड़े मारे गए उससे मुझे चंगाई मिली। 3 भाग मैंने आपके सामने रखा है, ये तीनों भागों को आप क्लेम करो। ओ परमेश्वर आज उसके काम को करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग बीमार में पीड़ित है, हालेलुया, हमारी टीम मिलकर प्रार्थना कर रही है, हर प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। हालेलुया। आज आपका पश्चाताप, आज आपकी जबान की कबूली, आज आपको चंगाई लेके देने वाली है। 2000 साल पहले जो प्रभु ने चंगाई आपके लिए और मेरे लिए दी। हालेलुया। आपके जहां पर आपको पीड़ा है, जहां पर आपको प्रॉब्लम है, वहां पर आप हाथ रखिए। हालेलुया। वहां पर आप हाथ रखिए और आप वहां पर हाथ रख के आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आपका शरीर का कोई भी भाग हो, आपके शरीर का कोई भी भाग हो, आपके शरीर का कोई भी भाग हो, आप वहां पर हालेलुया प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। हो सकता है आपके शरीर में एक से ज्यादा बीमारी होगी, उस समय आप आपके सिर पे हाथ रख सकते हैं। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद। प्रभु काम करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम अब प्रार्थना में जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, जो लोग इस लाइव वीडियो में प्रभु प्रार्थना के साथ बैठे हैं परमेश्वर, 2000 साल पहले तो इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इस बच्चे के लिए क्रूस पे तूने मार खाया है और चंगाई दे दिया है। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इस वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हमारे लोग आज चंगाई हो जाए। जो भी प्रार्थना कर रहा है, जो लोग आपके पास आ रहे हैं, हालेलुया, आप उन्हें खाली हाथ से मत भेजिए प्रभु, आप उन्हें खाली हाथ से मत भेजिए मेरे यहोवा, आप उन्हें छू लो प्रभु जी, आप उन्हें छू लीजिए परमेश्वर। हमारी चंगाई के लिए ताड़ना आपको मिली है परमेश्वर। उस हर एक बीमारी को नाश कर दो परमेश्वर, जिससे आपके लोग परेशान है। हालेलुया, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक बूढ़ी, हर एक व्यक्ति आज यीशु के नाम से चंगा हो जा, चंगा हो जा प्रभु। आप कीजिए राजा, हालेलुया। और क्षमा खातरा मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, जितने लोग अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे, आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, हालेलुया, आप उन्हें दीजिए परमेश्वर, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। उस प्रभु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम कबूल करते हैं परमेश्वर, हम कबूल करते हैं राजा, हम कबूल करते हैं प्रभु, हालेलुया। हमारे लिए तो हमारी बीमारी के लिए तो, हमारी चंगाई के लिए तूने प्रभु उस कोड़ों की मार खाई है, हालेलुया। हर एक को छू ले परमेश्वर, हर एक को चंगाई दे प्रभु जी। एक बहुत बड़ा गवाही तू तैयार कर रहा है परमेश्वर, हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए, इन सब के लिए जो लाइव में देख रहे हैं प्रभु। हो तेरे लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है, तेरे लिए दूरी की कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू शब्द बोल तो तेरा दास चंगा हो जाएगा, हालेलुया। चाहे वो कितना भी दूरी में हो, तू शब्द बोल तेरी दासी चंगी हो जाएगी। चाहे वो कितनी भी दूरी पर हो मुझसे, चाहे वो कितनी दूरी से भी इस वचन को देख रहे हो, यीशु के नाम से चंगे होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। प्रभु तेरे आशीषित हाथ में मैं दे देता हूँ, हालेलुया। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, तेरे कोड़े खाने से हमें यह आशीष मिली है। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। आज आपने इन कोड़ों के बारे में हमें समझाया, आपका धन्यवाद हो प्रभु। आपका ये जो प्रभु कुर्बानी है, ये व्यर्थ नहीं गया है, ना ही व्यर्थ जाएगा, हालेलुया। आपने की आपकी भलाई के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आपकी आशीषें, आपकी अनुग्रह, आपकी चंगाई हर एक जन हासिल करने दे, हर एक जन खुशी मनाने दे परमेश्वर। हर एक चंगाई हासिल किया मैं विश्वास करता हूं, और आने वाले दिन में एक बहुत बड़ी गवाही आपने खड़ा किया करके मैं विश्वास करता हूं प्रभु। आपके राज्य के लिए हम हर एक को तैयार कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो। जरूर परमेश्वर आप लोगों को आशीष करेगा। आपने जो अभी प्रार्थना किया है चंगाई के लिए, ये चंगाई आप देख सकते हैं। कई लोग तुरंत इसे अनुभव करेंगे, कई लोग कुछ समय के बाद अनुभव करेंगे, लेकिन प्रभु के वचन पर विश्वास करो, प्रभु ने हमको छू लिया है, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो।